चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एजेस A and B and is in equilibrium in horizontal position. The knives are at distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. The normal reaction at A is, ये ऐसा कुछ तो रॉड है, राइट? इसको दो नाइफ एजेस पे सपोर्ट किया गया है, ये A B रॉड है, ठीक है? ये यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, राइट? डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर है, ये ईच अदर है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज एट एक्स डिस्टेंस, मान लो इस तरफ ज्यादा मास है, राइट? तो ये कुछ तो ऐसे एक्स डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है, वो है एक्स पे। यहां से गिन रहे हम, ए से एक्स पे है, ए से एक्स पे है। नॉर्मल रिएक्शन एट ए हमको निकालना है, ठीक है? क्या क्या रहेगा, राइट? इसका सेंटर ऑफ मास पे एम जी, क्या क्या फोर्सेस रहेंगे? इसका एम जी यानी यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, वेट। इधर एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, लेट्स से N1, एंड यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, लेट्स से N2, राइट? मुझे N1 निकालना है। मैं टॉर्क अबाउट बी लेता हूँ, राइट? टॉर्क अबाउट बी लेता हूँ। इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड ए टॉर्क अबाउट बी जीरो होना चाहिए, टॉर्क अबाउट ए भी जीरो होना चाहिए, टॉर्क जीरो होना चाहिए कहीं पे भी लो। टॉर्क अबाउट बी लेता हूं मैं, बी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फिर मुझे N2 के बारे में वरी करना नहीं है ना? क्योंकि टॉर्क ऑफ N2 अबाउट बी विल बी जीरो, क्योंकि वहीं से पास हो रहा है वो, राइट? साइन थीटा इज जीरो, साइन थीटा इज जीरो, है ना? ये टॉर्क जीरो हो जाएगा, राइट? तो टॉर्क एट बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। मैं जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ, क्लॉकवाइज को निगेटिव लेता हूँ। टोटल टॉर्क अबाउट बी जीरो होना चाहिए। W इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर वो x है तो ये d माइनस एक्स होगा, ये वाला। तो W इंटू डी माइनस एक्स, राइट? एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने पॉजिटिव लिया है, राइट, तो मैं क्लॉकवाइज क्या लूँ फिर? ये क्लॉकवाइज आएगा ऐसा, निगेटिव। सो माइनस N1 इंटू डी, पूरा डी, राइट? अबाउट बी ले रहे हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्स से उस पॉइंट का, लाइन ऑफ फोर्स से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। यानी मेरा N1D इज इक्वल टू W D माइनस एक्स। तो मेरा N1 जो होगा वो होगा W D माइनस एक्स अपॉन D, ऑप्शन बी।